तो द्विवेदी जी, इसमें एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें यह भी प्रावधान है कि ठीक है आपने पढ़ाई छोड़ी और उसे कुछ अंतराल के बाद दोबारा ज्वाइन किया। मान लीजिए मैं एक एक्स कॉलेज से या एक्स यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अब मैं वो वाई यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना चाहता हूं, तो क्या ये संभव होगा? क्योंकि मैंने जैसा कहा शुरू में भी कि कोर्सेज शायद मोटे तौर पे एक जैसे होते हो, लेकिन फिर भी कई बार ग्रेडिंग सिस्टम में और कुछ चीजों में अंतर भी होता है। जब प्रोविजंस बन रहे हैं तो डेफिनेटली सरकार इन सारी चीजों को इंश्योर करेगी कि अगर एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी जाता है तो उसको इसका इम्पैक्ट मिनिमाइज किया जा सके। जहां तक ये पॉलिसी हमको समझ में आ रही है कि क्रेडिट जो सिस्टम होती है उसमें पर सब्जेक्ट आवर्स बेस पे जितने आवर्स कॉन्टैक्ट आवर्स कितने आवर्स के कॉन्टैक्ट होते हैं उसके हिसाब से पूरे की पूरी क्रेडिट सिस्टम डिपेंड करती है। तो विद्यार्थी का जो क्रेडिट है उसके बेस पे उसके डिग्री अलॉट होंगे। आज भी जब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी विद्यार्थी ट्रांसफर लेता है तो सब्जेक्ट मैचिंग की प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ये भविष्य में भी जब विद्यार्थी एक जगह से एक साल कंप्लीट करके दूसरी जगह पर जाएगा तो वहां पर भी ये चीज पॉसिबल है। तो कुछ नया नहीं है, ये चीज बहुत हद तक एग्जिस्ट करती है। बट इसमें ऐसा है कि विद्यार्थी के पास फ्रीडम के स्कोप बढ़ जा रहे हैं और दूसरी जगहों पर अभी तक विद्यार्थी के पास इतने सारे सब्जेक्ट चेंज अथवा तो स्ट्रीम चेंज के ऑप्शन नहीं थे, वो ऑप्शन उसको डेमोक्रेटिक मॉडल में मिल गए। जी जी, पुनिया साहब, एक सवाल और यहाँ पर ये होगा कि अब तो क्योंकि काफी ग्लोबल हो चला है मामला, लोग बाहर जाके पढ़ाई करते हैं और ऐसा भी नहीं कि चुनिंदा छात्र, बड़ी संख्या में लोग देश के बाहर भी जाके पढ़ाई करते हैं। मैं थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहूंगा कि क्या दूसरे देशों में भी इस तरह के क्रेडिट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं? ये फ्लेक्सिबिलिटी तो करीब करीब जितने एडवांस कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, इवन यूएस का जो एजुकेशन का पैटर्न है, फिनलैंड का है, ये ऑटोनॉमी बच्चों के पास काफी टाइम से है। और हम लोग भी काफी समय से इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि ऐसी फ्रीडम बच्चों को मिले। और विशेष रूप से हमारे पास जितनी एक्सपर्टाइज है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो लेबोरेटरीज हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, तो उन टीचर्स का, उन हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक तरह से शेयरिंग का हम लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। यही बेनिफिट दुनिया के बच्चे ले रहे थे कि मान लो मैंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया, एक मेरा फिजिक्स का टीचर यहाँ पे बहुत अच्छा है, पर मेरे को पता चला कि पड़ोस में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ का केमिस्ट्री का टीचर इज वन ऑफ द बेस्ट। लेबोरेटरी जो है किसी तीसरे यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी है और उन यूनिवर्सिटीज में आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि आपके पास फ्रीडम है जहाँ अच्छा मिले। जैसे जैसे आप मार्केट में जाते हैं, खरीदते हैं, आप वही चीजें खरीदते हैं जो आपको सबसे ज्यादा शूट करती है। लेकिन ये फ्रीडम हमारे बच्चों के पास में नहीं थी। लेकिन दुनिया के डेवलप्ड नेशंस में जहाँ पे एजुकेशन का स्तर काफी अच्छा है, वहाँ पे ये फ्रीडम थी, इस वजह से स्तर अच्छा था। तो ये फ्रीडम हमने यहाँ पे बच्चों को अपने दी है। तो विशेष रूप से हमारी टेक्निकल एजुकेशन में तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा कि एक इंस्टीट्यूट की जो लेबोरेटरी है, जिसके अंदर जो इक्विपमेंट है, उसको पढ़ाने वाले टीचर्स, वहाँ पे टेक्नीशियंस, वहाँ पे जिस तरह से एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है, जहाँ पे अच्छा है वही फ्रीडम बच्चा जो है वहाँ पे उसका फायदा उठाएगा। तो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो आउटकम होगा, उसके अंदर वीकनेसेस नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पे वीकनेसेस थी वो उसने दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके उसको पूरा कर लिया है। तो ये करीब करीब हमारा जो एजुकेशन का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है। मेरा इसमें कंक्लूजन ये है। जी जी, टू कंक्लूड प्रणीत भाई, एक लाइन में मुझे बताइएगा कि हम क्या माने कि जो अगला एकेडमिक ईयर होगा तब से व्यवस्था शुरू हो जाएगी या इसको होते होते थोड़ा वक्त लगेगा? विपिन जी, मेरा मानना है कि इसको अगले एकेडमिक ईयर से इसकी प्लानिंग तो स्टार्ट हो सकती है, पर एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें वास्तविक रूप से मानना पड़ेगा कि इसमें शायद 1.5 साल से 2 साल और लगेगा जब तक ये ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंट हो पाए, क्योंकि काफी ऐसी पॉलिसीज हैं जो ग्रासरूट लेवल पे चेंज करनी पड़ेंगी, कॉलेजेस को अपने सिस्टम्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो इसकी प्लानिंग तो अगले वर्ष से स्टार्ट हो सकती है, पर एग्जीक्यूशन में 1.5 से 2 वर्ष तक हमने मानना चाहिए कि लगेगा। जी जी,
ठीक है, तो चलिए जो भी है अभी आगे चलते हुए काफी चीजें अनफोल्ड होंगी, लेकिन इतना तो है कि एबीसी की शुरुआत हो गई है और ये XYZ जो है हायर एजुकेशन का वहां तक का बदलाव लेकर आ जाएगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से हमारी जो शिक्षा है हायर एजुकेशन ना सिर्फ लचीली और फ्लेक्सिबल बनेगी बाकी ज्यादा प्रैक्टिकल भी बनेगी। और आज का जो बदलता हुआ एनवायरनमेंट है, जैसे एजुकेशन सिस्टम हमें चाहिए उस हिसाब से हमने एक कदम उसकी तरफ बढ़ा दिया, जो आने वाले वक्त में ढेर सारे छात्रों को बहुत मौका देगा कि वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ